हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अनुपात पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अनुपात और समानुपात पढ़ाया था। ठीक है, हम अनुपात को समझ लिए, समानुपात को समझ लिए। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में अनुपात के जो दो प्रकार होते हैं क्या होते हैं? एक अनुलोम अनुपात होता है, दूसरा क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात होता है। आज इन दोनों जो है दोनों टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, जिसमें पहला दिया है कि अनुलोम अनुपात। ठीक है, तो अनुलोम अनुपात क्या होता है? जब दो राशियां, कितनी राशियां? दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। तो इससे बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। परिभाषा जैसा कि लंबा है, इससे कम समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो है इसको जो है हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो अनुलोम अनुपात क्या होता है? यहाँ पर दो राशियां हैं। कितनी हैं? दो राशि, एक है x और दूसरी है y। ठीक है, दो राशियां आपको दी गई हैं और कह रहा है कि जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हो कि x के बढ़ने पर यदि x का मान बढ़ा है तो y उसी अनुपात में बढ़ता है, y भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई जो है रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है, तो वह जो है 2 घंटे में, वह जो है यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं समय। क्या लिख लेते हैं? समय। और यहाँ पर लिख लेते हैं दूरी। समय और दूरी। कोई रेलगाड़ी है, वह 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 120 किलोमीटर। समय को हम घंटे में लिख लेंगे और दूरी को जो है हम किलोमीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, किमी में। कोई रेलगाड़ी है 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी? 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि 2 घंटे, समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। 2 घंटे में जब रेलगाड़ी 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में कितना जाएगी? जब समय बढ़ रहा है तो दूरी उसकी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, दूरी उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 घंटे से 5 घंटे हो गया, तो समय बढ़ा। इसमें 2 जो है हमारा छोटा है और 5 जो है हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक तीर लगाते हैं ऐसे, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ तीर लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा? तो यहाँ समझ लेते हैं कि 2 घंटे में जब रेलगाड़ी 120 किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में ज्यादा जाएगी, 120 किलोमीटर से ज्यादा जाएगी, अर्थात 120 छोटा है और यश बड़ा है। तो तीर हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई सवाल दिया गया है, यदि तीर ऐसे लगा हुआ है तो समझ लो कि अनुलोम समानुपात है। कौन सा अनुपात? अनुलोम समानुपात है। ठीक है, अब इसको जो है हम समानुपात के शब्दों में लिख लेते हैं। तो समानुपात में कैसे लिखा जाएगा? तो अब इसको देखिए, इसको कहते हैं पुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छ कहते हैं। और इसको कहते हैं सेल। इंग्लिश में कहते हैं इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे 2:5। क्या लिख लिया हमने? 2:5।
पहले हमने कहाँ से शुरू किया, हमने शुरू किया पुच्छ से, फिर लिखा सिर को। अब जो है जिस क्रम में इसमें लिखा जाता है ठीक उसी क्रम में इसमें से हम लिखते हैं। इसमें कहाँ से शुरुआत करेंगे, अब यहाँ पे जो है हम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ से शुरू करेंगे 120 और यक्स, 120 अनुपाते यक्स, ठीक है। इसको जो है हम समानुपात में लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि इसको क्या कहते हैं भैया, बाह्य पद कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य पद। और इन दोनों को क्या कहते हैं, माध्य पद। हम आपको बताए थे कि जब दो अनुपात समानुपात में हो, जब दो अनुपात समानुपात में हो तो जो है वो समानुपाती कहलाते हैं। ये समानुपाती हैं, क्या है, समानुपाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और यक्स ये बाह्य पद है, तो 2 और यक्स का गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आएगा, 5 गुणे 120, 5 गुणे 120 आएगा। तो यक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, यक्स का मान। क्या करेंगे, 5 गुणे 120, हम 2 का यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, यक्स के साथ 2 का गुणा है, जब 2 का पक्षांतर करेंगे इधर बटे के रूप में हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो 120 में 2 का जब भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 60, ठीक है। जब 60 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 पंजे 300, कितना आएगा, 300 किलोमीटर। तो यक्स का मान कितना निकल करके आ गया भैया, 300 किलोमीटर। यहाँ आ गया ये 300 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें समानुपात समझना है, मतलब अनुलोम समानुपात, ठीक है। अनुलोम में क्या होता है, जब एक राशि जिस अनुपात में बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है, या तो पहली राशि जिस अनुपात में घट रही है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटती है। यहाँ हम चेक करेंगे क्या ये अनुलोम अनुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है, अनुलोम समानुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2/2 और 5 है, तो इसको लिख देंगे 2/5। 2 में और 5 को अगर हम काटें तो कटेगा नहीं, तो लिख देंगे 2/5, ठीक है। तो यह राशि जो है 2/5 के अनुपात में है, तो यह राशि जो है किस अनुपात में है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 120 में 300 का भाग कर देंगे, ठीक है। जब भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, फिर बराबर लिखेंगे 12/30, फिर ये किससे कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो बराबर 2/5 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं तो यह जो है पहली राशि जो है 2 से 5 हो जाती है, और यह भी जो है 120 और 300 है, यह भी जो है 2 से 5 हो जाते हैं, 2 से 5, ये भी 2 से 5। देख रहे हैं दोनों का अनुपात जो है एक जैसा है और दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है ठीक उसी अनुपात में ये भी बढ़ रहा है, अर्थात ये दोनों राशियां क्या हैं, समानुपाती कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समानुपाती। समानुपाती में वो भी कौन सा, अनुलोम, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर यदि ऐसे आता था ये 2/5 है, अगर ये आता 5/2, इसका मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है उसी अनुपात में, तब यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिलोम समानुपाती हो जाता है, ठीक है। तो हम समझ लिए कौन सा पॉइंट हमारा हो गया, ये 2/5 और 2/5 से समझ में आ गया है कि कोई भी मतलब अर्थात जब दो राशियां यक्स और वाई इस प्रकार से संबंधित हों कि यक्स के बढ़ने पर दूसरी राशि वाई में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा यक्स के घटने पर वाई में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम समानुपात कहलाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, प्रतिलोम समानुपात। दूसरा हमारा है प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। प्रतिलोम समानुपात की परिभाषा क्या है कि जब दो राशियां यक्स और वाई इस प्रकार से संबंधित हों कि यक्स के किसी अनुपात में बदलने पर, यदि यक्स जो है किसी भी अनुपात में बदल रहा है
तो y उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो तथा x और y का गुणनफल क्या हो, k हो। जहाँ k अचर हो तो वे राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कार है, कोई कार जो है, कार की चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में लिख लेते हैं और समय को जो है हम घंटे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोई कार है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वो 3 घंटे का समय लेती है। तो मान लेते हैं कोई कार यहाँ से यहाँ तक जाती है, अर्थात A से B तक जा रही है। जब कार जो है इतनी दूरी को जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे का समय लेती है। कितना? 3 घंटे का समय लेती है। जब कार की चाल को जो हम 30 से 40 किलोमीटर कर देते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं कार की चाल, तो कितना समय लेगी? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 30 की स्पीड से चल रही है तो 3 घंटे का समय ले रही है। जब स्पीड हम बढ़ा देंगे तो ऑलरेडी समय कम लगेगा। समय कितना लगेगा? कम लगेगा। तो यहाँ पर हम पहले समय को यक्ष से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो 3 बड़ा है कि यक्ष बड़ा है, क्योंकि 3 जो है ज्यादा समय है और यक्ष कम समय निकलेगा। तो यहाँ पर जो है इसका मान जो है कम हो जाएगा। ठीक है, हम जो है यहाँ पर ऐसे तीर लगाएंगे, ये कम से ज्यादा की तरफ लगा देते हैं और इसमें कम से ज्यादा की तरफ लगा देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। तीर लगाने का नियम है कम से ज्यादा और यहाँ कम से ज्यादा की ओर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीर लगाने का नियम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो है ये जो है समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो समानुपाती का क्या नियम है? समानुपाती का नियम है कि 30 अनुपाते 40। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे से बड़े, फिर यहाँ पे लगाएंगे समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। समानुपात का चिन्ह, इनमें से कौन छोटा है? यक्ष छोटा है, तो यक्ष अनुपाते 3 कर देंगे। यहाँ लिखेंगे यक्ष अनुपाते 3। ठीक है, अभी आपको जो है इसके पहले वाले में हमने क्या बताया कि अनुलोम अनुपात में कि जो है ये बाह्य पद है। ये क्या है? ये बाह्य पद है। और ये कौन से पद हैं? ये मध्य पद है। तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर मध्य पद हमारा है 40 गुणे यक्ष है, 40 गुणे यक्ष है। और बाह्य पद कितना है? 30 गुणे 3 है। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं। यक्ष 40 का पक्षांतर कर देंगे तो बराबर उधर जाएगा 30 गुणे 3 बटे 40। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यक्ष बराबर आएगा 3 त्रिक 9 बटे 4। कितना है? 3 त्रिक 9 बटे 4। तो यक्ष का मान निकल के आ रहा है कि 9 बटे 4। अगर इसको हम समय में निकाल लें तो 9 बटे 4 को हम समझ लेते हैं। 9 बटे 4, तो जब 9 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 1 सही 1 बटे 4 आएगा। कितना आएगा? 1 सही 1 बटे 4। ठीक है, तो 1 सही 1 बटे 4 मतलब 1 घंटा और 1 घंटे का चौथा भाग। ठीक है, तो यहाँ पर समय हमारा हो जाएगा, ये 1 है तो 1 घंटे और 1 बटे 4 मतलब 1 का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा में 4 का भाग होगा। 1 घंटा जो है तो कितना 60 मिनट का होता है। तो 60 मिनट में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 60 मिनट में जब हम 4 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 15 मिनट आएगा। तो 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अर्थात 1 घंटे 15 मिनट समय कम है 3 की अपेक्षा। देखो समय कम लग रहा है। अब हम चेक करेंगे जिस अनुपात में ये चाल बढ़ी है क्या उसी अनुपात में ये चाल समय घटा है कि नहीं घटा। अनुपात उसी में होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे प्रतिलोम
समानुपात। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 30 से 40 ये किस अनुपात में बढ़ा है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 30/40, 30 में 40 का भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3:4, अर्थात 3 से 4 4 हमारा कितना हो गया, 3 से 4 हो गया है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि हमारा ये अनुपात है कि 3:4 के अनुपात में 4 हमारा बढ़ा है। क्या समय जो है उसी के अनुपात में घटा है कि नहीं घटा है, चेक कर लेते हैं। तो समय हमारा कितना, पहले 3 था, पहले कितना था, 3 था। ठीक है, फिर जो है हमारा समय कितना हो गया, तो यहाँ पे हम मिनट के रूप में लिखे, घंटे और मिनट के रूप में, तो यहाँ जो है हम 9/4 ही लिखे। तो 9/4 का हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो जब 9/4 का भाग करेंगे फिर इसको आगे लिख लेंगे 3 लिखेंगे, फिर ये 9/4 में 4 हमारा ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा, तो 3 तिरिका 9, तो बराबर आएगा 4/3। फिर बराबर चेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 4:3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय हमारा 4 था, 4 से 3 हो गया है, 4 से 3 देखो, और ये देखो ये 3 से 4 और ये 4 से 3, अर्थात जिस अनुपात में ये 4 हमारा बढ़ा है ठीक उसी अनुपात में समय हमारा घटा है, समय हमारा घट रहा है। ठीक है, तो अनुपात तो एक ही है, 3:4 और 4:3, अनुपात एक ही दिख रहा है, लेकिन जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में घट रहा है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे प्रतिलोम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिलोम, मतलब ये प्रतिलोम है, जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये घट रहा है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि प्रतिलोम समानुपात। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना।